हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। आज मैं फिर से लेके आई हूँ स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का एक नया वीडियो, जिसमें हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व विथ द ग्राफिकल मेथड। अब तक हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्यूशंस निकालते थे दो लीनियर इक्वेशंस का, लेकिन अब हम लोग करेंगे ग्राफिकल मेथड से इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे दो इक्वेशंस का। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से हमको दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने बुक से ही एग्जांपल्स लिए हैं, उसी को हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमको क्या करना होता है, हर एक इक्वेशन के लिए हमको 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने होते हैं। एक्स वाई और उनका ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है हमारा एक्स वाई। ठीक है, तो जिसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, हमको ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एक्स वाई के, तो हम उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। और लीनियर इक्वेशन की हमेशा जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, और ये दोनों इक्वेशन की, इसकी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, इस इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी ग्राफ पेपर पर, और दोनों इक्वेशंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। वो पॉइंट हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस, जो अब तक हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बुक में ही कुछ दिए गए थे। एक्स का हमको दिया गया है वैल्यू 0 लिया है हमने, यहाँ पे 3 दिया गया है। हमको वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसका कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा। फिर तो हम ये वैल्यू निकाली दी हुई है हमको, तो हम वाई कैसे निकालेंगे, हम एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमको y की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ लिख देंगे, हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हमको 0 की वैल्यू 0 दिया गया है y के लिए, तो हमको x की पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमको x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम 3 और -3, x इक्वल्स टू 3 यहाँ पुट करेंगे, y इक्वल्स टू -3 यहाँ पुट करेंगे, हमको उनकी सबऑर्डिनेट वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से हमको चारों ऑर्डर्ड पेयर्स पता चल जाएंगे। उसी तरह से इस इक्वेशन में भी हमको कुछ वैल्यूज़ दी गई है, कुछ x की वैल्यूज़ दी गई है और कुछ y की वैल्यूज़ दी गई है, और हमको ये सारे जो ब्लैंक छूटे हुए हैं, x के 2 छूटे हैं और y के 2 छूटे हुए हैं, वो हमको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हमको पता करना है बाकी के कोऑर्डिनेट्स। ये है इक्वेशन हमारी। ठीक है, तो हम x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में डालेंगे। ये सारा हमारा जो होगा रफ वर्क होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ पहले इसमें, ताकि आप लोग इजीली समझ जाएं। ये हो गया हमारा रफ वर्क। ये सारा कुछ हम लोग को साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हमको एग्जामिनर को दिखाना नहीं पड़ेगा कि ये हम लोग इस तरह से किए हुए हैं, यहाँ पे साइड में करेंगे और सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो ये यहाँ पे करके देखते हैं। 0 डालना है इस इक्वेशन में x की जगह पे, तो करके देखिए। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पे डाल दिया हमने 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, ये 1 वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, y इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो यहाँ पे डाल दीजिए y इक्वल्स टू -1 हो गया। ठीक है, ये माइनस वहाँ पे चला जाएगा, तो ये y इक्वल्स टू हो गया है -1। ये एक वैल्यू आ गई हमारी। अब हम y की वैल्यू डाल के देखते हैं, यहाँ पे क्या आता है देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट पता चल गया हमको, 0 और -1 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे y की वैल्यू डाल के देखते हैं क्या होगा। x माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 1। माइनस का तो 0 के सामने है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हो गया है 1। इसको ब्लॉक में डाल दीजिए। क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके, 1 और 0। अभी ये वाला देख लीजिए, ये वाला है 3, x की जगह पे हमको 3 डालना है, तो हम कैसे डालेंगे x की जगह पे 3, x की जगह पे 3 डालेंगे हम लोग। 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और ये वाला 3 जो है यहाँ पे प्लस में है, वहाँ माइनस में चला जाएगा, -3। तो माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया
3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब दोनों साइड का साइन हम हटा देते हैं तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे डाल दीजिए 2, ठीक है, y इक्वल्स टू 2। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 एंड 2। अब यहाँ पे हमको फिर से y की जगह पे दिया गया है कोऑर्डिनेट और हमको x का पता करना है। तो हम चलिए पता करते हैं। इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे डालते हैं x -3, ठीक है। ये चीज़ का हमको ध्यान देना पड़ेगा। -y है यहाँ पे -y है, माइनस साइन तो ये हम लगाएंगे ही। हमको y की वैल्यू क्या दी हुई है, -3। तो यहाँ पे हमको विथ साइन ये डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ गलती हमको करनी नहीं है। यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कि कहाँ पे कौन सा साइन है। साइन की वजह से हमारा सारा गलत हो सकता है। तो यहाँ डाल दिया हमने x -3 इक्वल्स टू 1। अब वैल्यू निकालिए। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, +3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 -3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे -2। अब -2 भी डाल दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 एंड -3, ठीक है। इस इक्वेशन के हमको चारों ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए हैं। और हमें तो पता ही है कि लीनियर इक्वेशन की ग्राफ कैसी बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के हमको 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। इसका रफ वर्क करेंगे। यहाँ पे इसका रफ वर्क करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 2 दिया गया है, x की जगह हमको पुट करना है। एंड द इक्वेशन इज 5x - 3y इक्वल्स टू 1। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। 5 इंटू 2 -3y इक्वल्स टू 1। 5 2s are 10 -3y इक्वल्स टू 1। फिर होगा, इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। माइनस में है तो उधर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस में हो जाएगा वो। इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो 10 - 1 कर देते हैं और इसको 3y उधर कर देते हैं। ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 3y। अब इस 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 9/3 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 1s 3, 3 3s 9, 3 इक्वल्स टू y, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 3। अब हम इसको लिख देते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2 एंड 3। अब यहाँ हमको y की वैल्यू पुट करनी है 8। y की वैल्यू पुट करनी है 8। हम डाल के देखते हैं। चलिए थोड़ा सा खिसका लेते हैं इसको। y की वैल्यू डालनी है हमको 8। तो हम डालेंगे इक्वेशन में 5x - 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 1। 5x माइनस 8 3 सा 24 इक्वल्स टू 1। 5x इक्वल्स टू 1 + 24। इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 25। x इक्वल्स टू 25/5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये ऐड हो गया, ये हो गया 25। अब यहाँ पे 5 डिवाइड इंटू में है तो वहाँ जाके डिवाइड में हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 1 5, 5 5 से 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 डाल देते हैं। तो हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं x y 5 एंड 8। अब हमको ये फिर से -2 y के लिए हमने दिया गया है। तो y के इसमें डालेंगे हम लोग -2। देखते हैं क्या आता है। 5x - 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 1। 5x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 2s 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। 5x इक्वल्स टू 1 -6। यहाँ पे प्लस में है, वहाँ माइनस में चला जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5। अब x इक्वल्स टू
-5/5, ये यहाँ इंटू में है, वहाँ डिवाइड में हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 1 5, 5 1 5, आंसर क्या आया -1। x की वैल्यू यहाँ आ गई है -1, तो यहाँ हम लिख देते हैं -1। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 एंड 2। अब फिर से ये वैल्यू हमको डालनी है इस इक्वेशन में, 5x - 3y = 1 में x की जगह पे -4 प्लेस करना है हमको। तो चलिए प्लेस करते हैं, x की जगह पे -4 -3y = 1। 5 4s are 20, तो -20 हो गया। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो -20 हो गया। -3y = 1। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम -20 को उधर शिफ्ट कर डालते हैं। ठीक है, तो वो प्लस में हो जाएगा। अब ये है -3y = 1 + 20। अब हो गया -3y = 20 + 1 = 21। y = -y = 21/3। समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं सॉल्व करूँगी आपके प्रॉब्लम्स। -y = 21/3 हो गया। अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -y = 3 1 3, 3 7 21, -7। अब क्या करते हैं हम लोग, y को यहाँ प्लस में कर देते हैं, ये माइनस उधर शिफ्ट कर डालते हैं, तो y = क्या हो जाएगा हमारा -7 हो जाएगा। ठीक है, y = -7 हो गया। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं y = -7, हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, x y -4 एंड -7। चलिए इसके बाद हमारा जो काम होगा वो होगा ग्राफ पेपर पर ये सारे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना। ठीक है, उसके लिए हम लोग अब ग्राफ पेपर के ऊपर x और y एक्सिस बना लेते हैं, फिर हम ये सारे दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे। तो हमने ग्राफ पेपर ले लिया है और इस साइड मैंने अभी दोनों भी इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, एक ही x - y = 1 वाली इक्वेशन के और 5x - 3y = 1 वाली इक्वेशन के इधर साइड लिख दिए हैं। अब मैंने ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस बना ली है। ये है x एक्सिस हमारी, यहाँ पे x एक्सिस लिख दिया है, और ये है हमारी y एक्सिस, जहाँ पे मैंने y एक्सिस का लिख दिया है। अब हम यहाँ पे ऊपर स्केल भी लिखेंगे कि हमने स्केल किस हिसाब से ली है। ठीक है, ये हमको राइट कॉर्नर पे लिखना ज़रूरी होता है। स्केल = 1 centimeter = 1 unit on both the axis। इसलिए ये प्लूरल आ गया AXES। ठीक है, ऑन बोथ द एक्सिस, इस तरह का हमको स्केल लिख लेना है। बहुत लाइट दिख रहा है पेंसिल से। ठीक है, अब हम इनके नंबर्स लिख देते हैं। ये x एक्सिस का यहाँ पे प्लस वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला 0 ही होता है। ठीक है, फिर होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो लिख लेते हैं। और इस साइड पे एक्सिस के क्या नंबर्स होंगे, माइनस वाले होंगे। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। ठीक है, अब y एक्सिस का ऊपर जो जाता है पोर्शन वो होता है सारा प्लस वाला, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नीचे जो होते हैं वो सारे माइनस वाले होते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सारे माइनस के कोऑर्डिनेट्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल ये जो डार्क ग्रीन लाइन है उसी के ऊपर वो सारा आना चाहिए। ठीक है, फिर ये तो 10 के पोर्शंस में डिवाइड होता ही है। फिर चलिए, ये हमारा है बीच में 0। अब हम प्लॉट करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है x - y = 1, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 0 -1। 0 x एक्सिस पे है, -1 y एक्सिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे आता है हमारा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 0 एंड -1।
यहाँ पे है ये 0, एक्स एक्सिस का ये 0 हो गया। अब वाई एक्सिस का बोल रहे हैं -1, तो वाई एक्सिस का प्लस इधर साइड है और माइनस इधर साइड है, तो कहाँ पे आएगा 0 और -1, ये है वाई एक्सिस वाला। तो ये पॉइंट हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसको पॉइंट करके सर्कल कर दीजिए और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए 0 -1, ये लिख दिया हमने इसके कोऑर्डिनेट्स। अब दूसरे कोऑर्डिनेट है हमारे 1 एंड 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पर 1 और फिर वाई एक्सिस पर 0। तो 1 एंड 0 कहाँ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस का 1 है ये और वाई एक्सिस का 0 कौन सा होगा, ये। तो हमारा कौन सा आएगा पॉइंट, या यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1 एंड 0। तो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये आ गया हमारा एक पॉइंट 1 एंड 0। अब तीसरा कोऑर्डिनेट है हमारा ऑर्डर्ड पेयर 3 एंड 2। तो ये इसका है 3, प्लस साइड में है एक्स का 3 और वाई का है 2। तो वाई का प्लस साइन किधर रहता है, इधर रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। हम यहाँ से 2 ले लेंगे, 1 एंड 2 और इसका ये है 3, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये इसका 3, ये गया ऊपर, यहाँ पे आया 1 2। तो इनका दोनों का कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है पॉइंट। तो ये प्लॉट कर दिया हमने इसको 3 एंड 2। अभी चौथा है हमारा ऑर्डर्ड पेयर -2 -3, दोनों का माइनस वाले साइन पे, मतलब इस एक्स यहाँ पे आएगा एक्सिस पे। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग -2 -3, ये है एक्स एक्सिस पे -2 और इसका है -3। तो ये -2 यहाँ आया, ये -3 यहाँ आया, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमारा नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। तो ये बन गया है हमारा -2 एंड -3। अब ये चारों पॉइंट्स को मिला के देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन बनती है कि नहीं। वो तो बनेगी ही, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो हम इन चारों पॉइंट्स को मिलाते हैं, देखते हैं हमारी लाइन बनती है कि नहीं। तो इस तरह से हमारी लाइन बनेगी। चलिए उसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को। चारों पॉइंट्स आ गए ना एक लाइन पे, तो ये लाइन बना लेते हैं इस तरह से एक ही पॉइंट पे। अब हम यहाँ पे साइड में एरो मार्क दे देंगे और इस लाइन पर उस इक्वेशन का नाम लिख देंगे जिस इक्वेशन की ये लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ लिख देते हैं x - y = 1, ये वाली इक्वेशन की ये लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे, चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारी 5x - 3y = 1, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाल दिए गए थे, हमने उसके ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लिए हैं। तो इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को देख के हम इस इक्वेशन की लाइन जो है ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। चलिए सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करते हैं अब ग्राफ के ऊपर। पहला कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला था वो था 2 एंड 3। इसका पहले कोऑर्डिनेट है 2 और 3, तो हम 2 और 3 दोनों प्लस साइन वाले हैं, तो वो पूरा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। 2 है एक्स एक्सिस पे 1 और 2 और इसका है 3, 1 2 एंड 3। तो किधर आएगा पॉइंट हमारा, यहाँ पे आएगा। तो ये एक पॉइंट बन गया हमारा 2 एंड 3 का, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है हमारी 5 और 8 की। तो 5 और 8 उसके भी दोनों पॉजिटिव साइंस है, तो वो भी इस तरफ ही आएगा, ठीक है। 5 एंड 8, ये है 5 और इसका 8 है, यहाँ पे चलते हैं ऊपर, 5 को ऊपर लेके चलते हैं 8 तक, ठीक है। यहाँ से है 8, तो ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट मिल गया है हमको यहाँ पे 5 एंड 8 वाला। इसको भी मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 5 एंड 8, ठीक है। 2 प्लॉट कर लिए हैं। तीसरा वाला है हमारा -1 और 2, -1 एंड -2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। -1 और -2 यहाँ से इधर चलते हैं, ये -2 है, यहाँ पे आ जाएगा वो पॉइंट, इसको सर्कल कर दीजिए। -1 एंड -2 हमने लिख दिया। और फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर है -4 एंड -7। ये एक्स एक्सिस का -4 है, वाई एक्सिस का -7 ये है। यहाँ से चलते हैं इधर, यहाँ से चलते हैं 7 की तरफ, 4 -4 एंड -7। तो ये पॉइंट मिल गया हम लोगों को। हम यहाँ पे डाल देते हैं -4 एंड -7, ठीक है। अब हमने चारों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। अब उसको हम एक स्ट्रेट देखते हैं, स्ट्रेट लाइन में आते हैं कि नहीं वो।
ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट है, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। ठीक है, आ गए हैं हमारे चारों भी एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो लेट्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन joining all the 4 points. And this is the straight line of the equation 5x minus 3y equals to 1. Write the name of the equation on the straight line, that is 5x minus 3y equals to 1. So you have got both the two lines on the graph paper. तो दोनों लाइन के इक्वेशन बन गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस जो है, दोनों इक्वेशंस जो है एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों एक दूसरे को। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट के वो कौन से हैं? -1 एंड -2। पहले x का लिखेंगे, गलती यहाँ करनी नहीं है हमको, हम -2 -1 नहीं लिख सकते हैं। हमको क्या लिखना पड़ेगा? -1 -2, क्योंकि कभी भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले x एक्सिस वाले लिखते हैं फिर y एक्सिस वाले लिखते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिल रहे हैं? -1 एंड -2, -1 एंड -2 एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या निकल गया हमारा इस इक्वेशंस का कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो है -1 एंड -2। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। सो द सॉल्यूशन इज x y इक्वल्स टू -1 -2। अभी इसी इक्वेशन को हम अगर एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड से करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। तो चलिए यहीं पे हम नीचे चेक करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से अगर हम करते हैं तो क्या हमारे यही वाले कोऑर्डिनेट्स आते हैं आंसर में। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो है हमारी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और ये है पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, ये है दूसरी इक्वेशन। अब हमको दिख रहा है हम एलिमिनेट करेंगे तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से तो y ये वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग, इसको 2 पार्ट में कर लेती हूँ। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, तो ये इक्वेशन बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन को और इसको इक्वेट कर लीजिए। ऐड तो हम करेंगे तो वो कोई भी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों का अपोजिट साइन आए और एक एलिमिनेट हो जाए। हम क्या लिखेंगे अब? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 1 बाय 2 3, इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, तो लिखा है हमने 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 और है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले क्या याद रखना था हमको कि नीचे वाली इक्वेशन के साइंस हमको चेंज कर डालने हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जो पहला साइन था वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यही हमको करना है। अब इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा? -2x, दोनों अपोजिट साइंस वाले हैं तो -2x आ गया। ये दोनों तो हो गए एलिमिनेट, और -1 और 1 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा? 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस में है और वहाँ पे प्लस में चला जाएगा। नहीं, अरे यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पर यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 दे दिया। अब हम इसको माइनस करेंगे, तभी मैं सोच रही थी 0 आ गया, तो ये कैसे हो गया? थोड़ा सा ये भी आपको आना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट होंगे तभी आपको आपकी खुद की गलतियाँ पता चलेंगी और हमारी गलती नहीं होगी अगले बार। ठीक है,
तो ये हमको पता चल गया है। अब हमारे यहाँ पे गलत हो गया था थोड़ा सा, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। 3 में से -1, हाँ 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया यहाँ पे। अब हमने डाला x इक्वल्स टू 2, माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/2, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, -2 आ जाएगा। ठीक है, -1 1 1, x इक्वल्स टू हो गया -1 हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसकी वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं और हमको पता चल जाएगी y की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसमें हम x की वैल्यू डाल रहे हैं। x की वैल्यू थी हमारी -1, -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब माइनस वाई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे ये वाला 1 उधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ माइनस में है, वहाँ पे चला जाएगा प्लस में, तो ये हो गया -1 इक्वल्स टू 2। अब ये माइनस की साइन उधर डाल दीजिए, y इक्वल्स टू हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये आ गई y की वैल्यू हमारी, y इक्वल्स टू -2। तो क्या आए हैं हमारे वैसे ही, हाँ आए हैं। देखिए y इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे दिख रहा है -2 और -1, x इक्वल्स टू हमारी x की वैल्यू भी आई थी -1। तो दोनों मेथड से सेम आया है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो द सॉल्यूशन इज x y इक्वल्स टू -1 एंड -2। तो यहाँ ख़त्म हो गया हमारा आज का ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, कहाँ पे वो उनका सॉल्यूशन निकालना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो देखिए और देखते हैं तो पूरा देखिए, ताकि आपको कोई भी छोटी सी चीज़ हो वो भी पता चले, वरना गलती हो सकती है। इसीलिए वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए, ताकि हर एक प्रॉब्लम का जो हर एक स्टेप है वो आपको सॉल्व करना आ जाए। हर एक प्रॉब्लम दिया गया है आपको अलग अलग मेथड से, या अलग अलग उसमें फॉर्म आते हैं, तो हर एक फॉर्म आप करके देखेंगे तभी आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। इसीलिए वीडियो पूरा देखा कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।